अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं वाइट मटर पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये झटपट में बनने वाला वाइट मटर पुलाव बहुत ही बनाना आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, पुलाव बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें चाहिए मैंने मटर लिए हैं और ये टमाटर हैं, 2-2.5 टमाटर हैं छोटे वाले, और एक बड़ा प्याज लेकर इसको मैंने चॉप कर लिया है। और चावल जो हैं वो 2 गिलास मैंने लेकर 2 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिए थे, और मटर भी निकाल के रख लिया। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कप भरकर घी का डाला है। इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। जैसे ये मेल्ट होगा तो हमने जो प्याज चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद हल्का सा हमने इसको सौते करना है। इसको कलर बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है तो प्याज को हम कलर नहीं देंगे। हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखें ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, ऐसे ही हमें चाहिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम इसको घुमा फिरा लेंगे। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर मैंने छोटे वाले 2.5 टमाटर लिए थे, अगर बड़े हों तो आप 2 ले लीजिएगा। इसको मैंने चॉप करके ये डाल दिया है। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है। ये देखें जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 लेकर इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये जाएगी। इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। मसाले में हमने डाला है ये 1/2 चम्मच काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक मैंने 1 चम्मच डाला है। आप हस्बे ज़रूर डालिएगा, वैसे कम थोड़ा सा डाल लें तो हम बाद में भी डाल सकते हैं चेक कर। अगर ज़्यादा डल गया तो फिर इसमें से निकलेगा तो नहीं। मसाले की बुनाई कर अब इसमें हम डालेंगे जो मटर निकाल के रखे हुए थे। मटर की हमने अच्छी तरह इस मसाले में 5 मिनट तक बुनाई करनी है, थोड़े से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और फिर जब हम इसकी बुनाई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी। मैंने 2 गिलास ये छोटे वाले चावलों के लिए थे और 4 गिलास इसमें पानी डालेंगे। 1 डाल दिया मैंने, अब ये दूसरा जाएगा, अब ये तीसरा गया, अब ये चौथा गिलास पानी का गया। ठीक हो गया, 4 गिलास पानी के डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसकी ये शक्ल आ गई है वाइट सी, और अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, और हमारे जो मटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, और हमारा पानी भी अच्छी तरह पक जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। 10 मिनट में हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएंगे। तो ये देखें, अब हम चेक कर लेते हैं। ये मटर जो हमारे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये 90% पक चुके हैं। 10% जो हम दम में जब इसको लगाएंगे, चावल डालकर पकाएंगे तो वो पक जाएंगे अच्छी तरह मटर। ठीक हो गया। अब इसमें हम जो चावल जो भिगो के रखे हुए थे ये डाल देंगे। चावलों को अच्छी तरह हमने साफ़ करके बॉल डालना है, चावल एक भी हमने ज़ाया नहीं करना। चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे इसको। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, बाकी पानी हमारा ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें नमक भी चेक कर लेंगे और मिर्ची भी चेक कर लेंगे। अगर कम हुई तो थोड़ी सी हम हरी मिर्ची काट के और डाल देंगे। यहाँ पे अब हम नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी है इसमें, तो नमक कम हुआ तो और डालकर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चेक किया है, नमक बिल्कुल ठीक है, और मिर्ची मुझे थोड़ी सी कम लग रही, थोड़ी सी बल्कि काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो मैंने हरी मिर्ची ना 2-3 काट के सेंटर से तो इसको डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें बिल्कुल ही सही था। चावल हमारे में 2 से 3 कनी है, तो इसको हम 15 मिनट के लिए दम देंगे। रोटी वाला रुमाल लेकर इसका जो ढक्कन है देचकी का, उसको हम अच्छी तरह कवर करके, गीला नहीं किया मैंने, ऐसे ही कवर करके ढक दिया है। अब 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला सा जो वाइट मटर पुलाव है हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे प्यारी सी डिश में मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये निकाले हैं, ये देखें बहुत ही
زبردست سا ہمارا مٹر پلاؤ تیار ہوا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی ٹیسٹفل اور بہت مزیدار بنا تھا۔ یہاں پہ میں نے جو ٹماٹر کا چھلکا اتار کر اس کا گلاب کا پھول بنا کر تھوڑا سا یہ اوپر لگا دیا ہے، بہت پیارا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور ہری مرچی کو کاٹ کر نا اس کے میں نے یہ لیوز پتے بنا دیے تھے گرین والے۔ مزیدار اور ٹیسٹفل سا پلاؤ ہم نے تیار کر لیا، اب ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر، پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔